जय माता की मित्रों, 11 मई से 25 जून सन 2020 6 ग्रह होंगे वक्री। शनि, बुध, शुक्र और बृहस्पति। अतः सूर्य और चंद्रमा जो है मार्गी रहते हैं और राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। जाने क्या इसका प्रभाव रहेगा वक्री ग्रहों का। वक्री ग्रह यदि हम देखते हैं, अगर इसमें विशेष चर्चा की जाए तो सबसे पहले ये जाने कि वक्री ग्रह का अर्थ क्या है। जब अपनी सामान्य गति की बजाय उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है तो ऐसे में ये ग्रह की गति जो है वक्र गति कहलाती है, उल्टा चलना प्रतीत। और वक्री गति से चलने वाले ऐसे ग्रह विशेष को हम वक्री ग्रह भी कहते हैं। अब जिस प्रकार से सूर्य से यदि 6, 7, 8 राशि में कोई ग्रह विचरण करता है तो यहाँ जो है वक्री ग्रह हो जाता है वो। और उदाहरण तौर पर यहाँ समझिए, आज की स्थिति में शनि यदि आपके अपनी सामान्य गति से मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं और यह जो 11 मई में शनिदेव मकर राशि में वक्री होने जा रहे हैं, तो इस तरीके से समझिए कि इसका अर्थ यह है कि शनि मकर राशि से कुंभ राशि की ओर जाता हुआ दिख रहा है। किंतु वक्री होने की स्थिति में शनि उल्टी दिशा में चलना शुरू करेगा, अर्थात शनि मकर राशि से धनु राशि की ओर चलना शुरू कर देते हैं, चलेंगे पीछे की ओर। जैसी ही शनि का वक्र दिशा में चलना, यह समय काल जब समाप्त होगा तब पुनः सामान्य गति पर चलेंगे और जो है ये मकर राशि से कुंभ राशि की तरफ चलेंगे। इस तरीके से यह वक्री प्रभाव को समझिए। जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव अलग होता है, काफ़ी अलग हो जाता है, क्योंकि वक्री जो है ग्रह पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है। ऐसे में अब यहाँ सोचते हैं कि जब वक्री ग्रह धरती के नज़दीक आता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। अब देखिए, यदि शनि है तो 11 मई में वक्री हो रहे हैं, 13 मई में शुक्रदेव वक्री हो रहे हैं, 14 मई में गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, 18 जून में बुध वक्री हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई सौम्य ग्रह वक्री होता है उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है, मान सम्मान में बढ़ोतरी करता है, व्यापार अच्छा करता है, धन प्राप्ति का योग बनाता है। अगर ग्रह यदि मान के चलिए नीच का, जैसे बृहस्पति वक्री होंगे, और ये बृहस्पति वक्री नीच के होने से इतने शुभकारी हो जाते हैं कि वो बली हो जाते हैं। अब यहाँ समझना है कि 31 मई में शुक्र अस्त होंगे। यदि अस्त ग्रह वक्री हो जाता है तो ये समझिए कि वह जो है बलहीन हो जाता है, सौम्य ग्रह। तो यहाँ जो है शुक्रदेव बलहीन हो जाएंगे। अब शुक्र जो है म्यूजिक का, संगीत का है, पत्नी का है, मतलब व्यवहार का कारक माना गया है। तो ये इन स्थिति से ये जो है नकारात्मक परिणाम दिखेंगे। अब यहाँ 4 मई से जुलाई के बीच में यह काल सर्प का निर्माण भी हो रहा है, और यह निर्माण यदि देखा जाए तो वक्री ग्रहों में हो रहा है, तो ये जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का ये योग बना हुआ है, भव्य स्थिति बनी हुई है देश की, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यहाँ बदलाव होगा। आप रोग, व्यापार आदि इनमें वृद्धि होगी। किस प्रकार से मैं समझाऊंगा आपको। अब 21 जून में ही सूर्य ग्रहण हो रहा है, और इसमें 21 जून में मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण हो रहा है, और मिथुन राशि में ही बुध जो है वक्री हो रहे हैं, अपनी राशि में वक्री हो रहे हैं। उसका क्या प्रभाव रहेगा, देखिए कितनी स्थिति वो बदलाव आ रहा है। अब यदि देखेंगे गुरु नीच का है और मकर राशि में वक्री होना है तो उसका शुभ प्रभाव मिलेगा, और नीच ग्रह शुभ प्रभाव देता है। उच्च ग्रह जो है यदि वह वक्री आता है तो बलहीन हो जाता है। 6, 8, 12 भाव में यदि यह ग्रह कोई वक्री होता है तो कष्टकारी होता है, और 6ठ भाव में यदि बैठा होगा तो 6ठे भाव का ही वह प्रभाव दिखाएगा। अब 6ठा भाव वक्री होता है, यदि 6ठे भाव में कोई वक्री ग्रह बैठा तो वो 6ठा भाव है रोग का, चोट का, कर्जे का, झगड़े का, तो ये आपको वही तो देगा। सूर्य से 6, 7, 8 राशि में कोई ग्रह विचरण करता है तो वह वक्री हो जाता है, और वह अब इस प्रकार से अब शनि, बुध, शुक्र, गुरु 4 ग्रह जो बिल्कुल दिए देखिए पृथ्वी के नज़दीक आ जाएंगे, और उसका क्या प्रभाव होगा। एक काल सर्प योग की स्थिति बनना, ग्रह शुक्र की अस्त होने की स्थिति बनना, फिर उसके बाद सिर्फ 4 ग्रह जो है बिल्कुल धरती के नज़दीक आ जाना, ये बहुत स्थिति जो है नकारात्मक बन रही है। लेकिन यहाँ कुछ पॉजिटिव भी हैं। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होना, भारत देश को सम्मान में वृद्धि होगी। कार्य के क्षेत्र में जो है, अगर ये देखते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जैसे ये वक्री ग्रह होंगे तो लॉकडाउन की स्थिति जो है खुल जाएगी। व्यापार धीमे धीमे चलना शुरू हो जाएगा, सामान्य गति पर व्यापार पुनः आ जाएगा।
अर्थव्यवस्था में जो है मौलिक व बुनियादी परिवर्तन देखे जाएंगे और ये व्यापक राष्ट्र हित में कई नई योजनाएं भी आएंगी। और कई शनि अब यदि वक्री हो रहा है तो नीतियों पे, न्याय पे कठोर फैसले लिए जाएंगे न्याय के मामले में, और देश में इसका आंतरिक विरोध भी होगा। अब यहाँ लोग भविष्य के अनुसार देखते हैं तो महंगाई, बेरोजगारी, कुछ क्षेत्रों में तो अकाल जन्य स्थिति पैदा होंगी, माहौल जो है नकारात्मक रहेगा, अशांति रहेगी ऐसे में, और कई योजनाएं तो बंद करनी पड़ेंगी और नई नई रिसर्च रहेंगी। और रिसर्च से जो है वैक्सीन आदि का, यदि बायोकेमिकल इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इस तरीके से ऑटोमोबाइल्स का काम है, म्यूज़िक का काम है, टीचिंग प्रोफेशन का काम है, व्यापार में चेंज होना ही होना है, नई नई रिसर्च होंगी। यहाँ अमेरिका व शनि में तनाव देखा जाए कोरोना वायरस मुद्दे पर थोड़े युद्ध जन्य स्थिति बनी हुई है, और शुक्र अस्त हो जाने पर और वक्री हो जाने पर ये समझिए कि किसी कलाकार के समस्या आना और उसकी मृत्यु का आना, और विश्व में अनेक राष्ट्र भारत से जो है मैत्री और संवाद करना चाहेंगे। अब इस तरीके से समझिए आप। और बुध के वक्री होने पर व्यापार में वृद्धि होना, ज्ञान में वृद्धि होना, बातचीत करने में अक्षमता और निर्णय लेने को ये प्रभावित रहेगा, जिसका बुध वक्री है यदि कुंडली में, और ये होने भी जा रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि भारत देश वृषभ लगन है। और वृषभ लगन में यदि देखा जाए कि आपके भाग्य भाव में गुरु नीच के हैं और शनि स्वक्षेत्रीय नीच भंग हो रहा है। लेकिन अब जब यहाँ देखिए कि शनि की डिग्री ज़्यादा है गुरु से, तो नीच भंग हो गया, और वह शनि का ही प्रभाव दिखाएगा बृहस्पति। जहाँ बृहस्पति को ज्ञान दिखाना है, अध्यात्म दिखाना है, धन दिखाना है, वहीं शनि भी अध्यात्म का कारक है, न्याय का कारक है। तो धर्म के प्रति आस्था जागृत होंगी लोगों की, यह समझना है। अब ये द्वितीय भाव में भारत के बुध बैठा है और वह वक्री हो जाएगा। जीवन में बड़ा बदलाव रहेगा, आत्मविश्वास जागृत होगा, व्यापार बहुत अच्छा होगा, धन की स्थिति मजबूत होगी भारत देश की। ये थोड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, न्याय के प्रति थोड़े कठोर फैसले लेने पड़ेंगे, और कर्मचारी वर्ग तो खास तौर से सराहनीय जाएगा पूरे भारत के अंदर यहाँ आज की स्थिति में। और यदि देखा जाए जब शनि जो है अपने में बलवान हो गया, बुध बलवान हो गया, अब शुक्र देखिए जब यह मतलब कि कहने का भाव है जब तक ये अस्त नहीं है तब तक तो ये जो बहुत अच्छा शुभकारी परिणाम दे रहा है, प्रेम संबंधों को अच्छा कर रहा है, और यहाँ आप इसमें भावुक भी होंगे अपने जीवन साथी के प्रति। लेकिन जैसे ही अस्त हो जाएगा, पति और पत्नी में तनाव होगा, पत्नी बीमार हो जाएंगी, आपके पारिवारिक जीवन में लड़ाई झगड़े होंगे, और कोई कन्या आएगी और प्रेमी जीवन का नियंत्रण रहेगा आपका, और जो है इस प्रकार से साथी आप पे नियंत्रण रखेंगे, और यहाँ दूर दूर से जो है आपके कार्य पूर्ण रूप से बनते हुए दिखेंगे। अतः अब मैं मेष राशि से लेके जो है मीन राशि तक का इसका प्रभाव बताता हूँ। इस प्रकार से मेष लगन यदि देखते हैं तो थोड़ा आपके खर्चे रह सकते हैं, और कर्जे आदि की स्थिति बन रही है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, और अतः व्यापार की स्थिति मजबूत हो रही है, और धन प्राप्ति का योग बन रहा है, और भाग्योदय का पूर्ण योग, और यहाँ नौकरी में परिवर्तन का योग चल रहा है इस दौरान, और मकान भूमि वाहन सुख प्राप्ति का योग बनता है वृषभ लगन के यदि जातकों के लिए। यदि देखा जाए तो इस स्थिति में देखा जाए तो आपका विवाह का योग बनेगा, संयोग बनेगा, और धन प्राप्ति का योग, कुटुंब सुख होगा, और हायर एजुकेशन लेंगे, संतान सुख होगा। अब मिथुन लगन के जातकों के लिए मकान भूमि वाहन सुख होगा, और विवाह का संयोग, व्यापार अच्छा, उन्नति, भाग्योदय, पूर्ण रूप से ससुराल पक्ष से लाभ, कुटुंब जनियों से सुख, और हायर एजुकेशन में जाएंगे, और संतान सुख होगा, और लाभ पूर्ण रूप से प्राप्ति का योग बन रहा है। और यहाँ देखा जाए तो कुटुंब जनियों से प्रेम स्नेह। अब कर्क लगन की जातकों के लिए यदि देखा जाए तो उच्च पद से सम्मानित किया जाएगा, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, संतान सुख रहेगा, भाग्योदय होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मकान भूमि के साथ पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग, सुखों में बढ़ोतरी। और सिंह लगन की जातकों के लिए
यदि देखते हैं तो शत्रु हंता रहेंगे आप, शत्रु आपसे पराजित होंगे और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आप सफलताएं, भाग्योदय, संतान सुख, हायर एजुकेशन में जाएंगे आप, पराक्रम अच्छा, साहस अच्छा। और कन्या लगन की जातकों में यदि देखा जाए उच्च पद प्राप्ति का योग, IAS PCS या उच्च सम्मानित किया जाएगा आपको, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा, संतान सुख, उच्च शिक्षा प्राप्ति करेंगे, धन प्राप्ति का योग, भाग्योदय पूर्ण रूप से होता हुआ दिख रहा है और साहस में बढ़ोतरी, लाभ, प्रॉफिट, मंथली अच्छा, धन संचय की उत्पत्ति का योग बनेगा। और कर्क के साथ यदि देखा जाए तब तुला लगन के जातकों के लिए, क्योंकि यहाँ कर्क राशि का भाव का स्वामी चंद्रमा है, यहाँ यदि देखा जाए तो उस राशि के अनुसार में भाग्योदय और हायर एजुकेशन रहेगा, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा और भाग्योदय के साथ पिता के सुख संपत्ति प्राप्ति का योग। अब जय वृश्चिक लगन में यदि देखा जाए तो आपके पराक्रम और साहस में उन्नति, भाग्योदय, संतान सुख और कुटुंब से सुख, धन प्राप्ति का योग और लव रोमांस में बढ़ोतरी और यहाँ विवाह का सुख और व्यापार में उन्नति, धन प्राप्ति का योग। अब इस तरीके से धनु लगन में यदि देखा जाए धन प्राप्ति का योग बन रहा है, धन में वृद्धि हो रही है, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा हो रहा है, शिक्षा उत्तम हो रही है, लाभ हो रहा है और यहाँ ऊंचा पद मिलेगा, विवाह का संयोग बनेगा, लाभ, प्रॉफिट, मंथली और स्वस्थ अच्छा, भाइयों से स्नेह रहेगा। अब मकर लगन में यदि देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सहयोग, धन प्राप्ति का योग और उच्च पद प्राप्ति का योग, सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी और यहाँ पराक्रम और साहस में अच्छा और कुटुंब से सुख और हायर एजुकेशन अच्छी और लाभ, भाग्योदय अच्छा, शत्रु हंता रहेंगे आप। अब कुंभ लगन की जातकों के लिए यदि वे खर्चे रहेंगे, प्राय थोड़े रोग आदि ये योग की संभावना बनी है और मकान भूमि वाहन सुख, पिता का सुख और यहाँ उच्च शिक्षा का प्राप्त और संतान सुख होने जा रहा है, लाभ, प्रॉफिट, मंथली सोर्स अच्छा, प्राय व्यय और थोड़े वाद विवाद। और मीन लगन की जातकों के लिए ये देखा जाए मकान भूमि वाहन सुख, माता का सुख, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग, उच्च पद प्राप्ति का योग, लाभ, प्रॉफिट, मंथली सोर्स अच्छा, विवाह का संयोग और पार्टनरशिप अच्छी और पराक्रम और साहस में अच्छा, लेकिन भाइयों से विवाद, थोड़ा मूत्र जनित रोग, शुगर संबंधी रोग आदि ये हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं अन्य वीडियोज़ आपको दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।